बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में आए एक प्रस्ताव में अमेरिका रूस के साथ खड़ा हो गया, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान भी यूरोप को लेकर अमेरिका का रुख बदला बदला दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच एक तरफ अमेरिका यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के पाले में खड़ा हो जाता है, तो दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों व्हाइट हाउस में अपने समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन को रियायत दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ट्रंप ने जंग के खर्च का अपना पसंदीदा मुद्दा छेड़ दिया। ट्रंप ने फिर वही दावा दोहराया कि युद्ध पर बेतहाशा खर्च के कारण अमेरिका कंगाल हो रहा है। साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ पर यूक्रेन को मदद के बजाय कर्ज देने का आरोप भी मर दिया। भरी प्रेस वार्ता में ट्रंप का हाथ पकड़कर मैक्रों ने इन दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि कुल आर्थिक मदद का यूरोप ने 60% भुगतान किया है, ये कर्ज नहीं अनुदान के रूप में दिया गया है। मैक्रों ने कहा कि सभी चाहते हैं कि युद्ध का समाधान जल्द निकले, लेकिन यूक्रेनी संप्रभुता की कीमत पर नहीं। शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित किए जाने की भी मांग रखी। उधर अमेरिका यूक्रेन को दी गई मदद को वापस मांग रहा है। अमेरिका मदद के बदले यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिजों को लेकर $500 बिलियन का समझौता चाहता है। हालांकि जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका से कर्ज नहीं मदद मिली थी, लिहाजा पहले उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन अब इस पर दोनों देशों के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि दुर्लभ खनिजों पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक निवेश कोष स्थापित करने की संभावना पर चर्चा की जा रही है। यूक्रेन इस कोष में खनिज से होने वाली आमदनी को डालेगा, जिसके बदले अमेरिका यूक्रेन के आर्थिक विकास और पुनर्निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मदद करेगा। हालांकि यूक्रेन ने ये प्रस्ताव सिर्फ अमेरिका को ही नहीं दिया है, बल्कि EU और G7 के दूसरे देशों के सामने भी रखा है। इस बीच रूस ने कहा है कि उसके पास भी दुर्लभ खनिजों का बड़ा खजाना है और वो इस पर अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। हालांकि रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूक्रेन में यूरोपीय शांति सेना उसे कतई बर्दाश्त नहीं है, जबकि सोमवार को ट्रंप ने कहा था कि वे और पुतिन दोनों इस पर सहमत हैं। उधर यूक्रेनी संसद ने ट्रंप द्वारा जेलेंस्की के राष्ट्रपति पद की वैधता पर उठाए जा रहे सवाल पर विराम लगाने की कोशिश की है। संसद ने प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया है कि युद्ध की समाप्ति और स्थायी शांति की स्थापना के बाद ही राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की जाएगी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल ये है कि कल संयुक्त राष्ट्र में जो देखा गया, जिस तरह से रूस और अमेरिका एक प्रस्ताव के लिए एक साथ खड़े हो गए, ये किस तरह से देखते हैं आप, ये जो बदलता परिदृश्य है? जोशी जी, ऐसा है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, इनफैक्ट अगर हम कहें कि जब से उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया था, तब से वो बराबर कह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की जो वार है वो नहीं होनी चाहिए थी और ये गलत हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, अपनी तरफ, उन्होंने 24 घंटे का ऑफकोर्स वादा किया था, लेकिन 24 घंटे में तो खैर इस तरह की समस्या हल नहीं हो। लेकिन अब उनकी जो बातचीत हुई, जब पीछे उनकी जो प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई और उसके बाद में सऊदी अरेबिया में उनकी मीटिंग भी हुई है, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ जाहिर कर दिया कि वो जो है इस यूक्रेन और रशिया की जो झगड़ा है उसकी जो है युद्ध विराम का बिल्कुल पक्ष में है। और उनका कहना है कि अमेरिका जो है इतना खर्चा कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बदले में उन्हें कंपेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो खुद कहते हैं, जैसा कि कल भी कहा उन्होंने, कि मैं डील मेकर हूं और मेरे को अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसको ही ध्यान में रखना है और किसी का इंटरेस्ट मुझे नहीं है। मेरे को ये कोई गारंटी जो
अभी तक चल रहा था कि यूरोप की जो गारंटी, सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ने उठाई हुई थी और उसके ऊपर नाटो में जो मैक्सिमम खर्चा वही करते थे, तो उन्होंने कहा मेरी अब कोई जिम्मेवारी नहीं है अमेरिका की, और यूरोप अपना खर्चा अपने आप भुगते। और यहां उन्होंने कहा कि मेरे को जो है उसके बदले में जो जो हमने खर्चा किया है अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर, उसके बदले में हमें रेयर अर्थ उसके जो यूक्रेन के हैं वो उसको मिलना चाहिए। तो कि यूक्रेन ने पहले तो मना कर दिया जैसा आपने कहा अपनी रिपोर्ट में, लेकिन अब वो उनको लग रहा है कि इनको करना पड़ेगा, और उसके लिए अब ये यूक्रेन कोशिश यही कर रहा है कि हमें कितना उसमें फायदा उनको हो सके। वो तो रूस कह रहा है कि आपको अगर मिनरल्स में आपका इंटरेस्ट है तो रूस कह रहा है कि हमारे पास भी बहुत है। जी, वो उसका वजह है कि उनके पास में 20% उनकी टेरिटरी है यूक्रेन की, तो उसमें भी रेयर अर्थ मौजूद है। तो अगर अमेरिका रशिया के साथ मिलकर के वो समझौता कर लेता है डेवलपमेंट का, एक तो इन्वेस्टमेंट आएगी रशिया में, दूसरा जो यूक्रेन का हिस्सा उनके कब्जे में है उस पर भी वो सबकी सहमति हो जाएगी कि भाई ये पार्ट जो है रशिया का ही है, तो उनकी अपनी राजनीति वो अपनी इस तरह से खेल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सर एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। जब कल हमने देखा कि मैक्रों और प्रेसिडेंट ट्रंप की वहां पर मुलाकात हुई, युद्ध के खर्चे को लेकर के दोनों में थोड़ा सा मैक्रों की ओर से कहा गया कि यूरोप इसमें 60% वहां पर खर्चा कर रहा है। साथ ही साथ जर्मनी में जिस तरह से वहाँ पर सत्ता बदली है और वहाँ से जो आवाज़ आई है वो भी कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि हमको यूरोप को अपना ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, अमेरिका पे रिलाई ज़्यादा हम नहीं कर सकते। और आज ब्रिटेन में बजट पेश किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है आने वाले एक दो दिन में डोनाल्ड ट्रंप से, और उससे पहले जो बजट पेश किया गया है उसमें रक्षा खर्च काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ये किस तरह का आप बदलाव देख रहे हैं यूरोप के अंदर? ऐसा है कि अगर आपको याद हो कि अभी जब मीटिंग हुई थी नाटो की, तो उसमें जो उनके रक्षा मंत्री वहां के गए थे यूएसए के, तो उन्होंने कहा था कि वो 5%, अब वो पहले 2%, 2.5% की बात करते थे कि 2.5% अब जीडीपी अपना डिफेंस पे खर्च करे यूरोप। अब उन्होंने लिमिट उसकी 5% कर दी कि 5% उनको अपना खर्चा करना चाहिए, और जो उस पे जो रशिया अभी सॉरी यूएसए जो खर्चा करता है, अमेरिका जो खर्चा करता है उनकी सुरक्षा पे और जिम्मेवारी जो ले रखी है वो हम नहीं लेंगे, उसका खर्चा सारा वो, बल्कि अमेरिका की इच्छा ये है कि उनकी जो फौज वहां पे रशिया उसमें यूरोप में तैनात है उसका खर्चा भी यूरोपियन ही उतार लें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब इनको रियलाइज हो रहा है यूरोपियंस को, कंट्रीज को, तो कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए हैं जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो तिलमिलाई हुई हैं। और जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं या जिस तरह से डिफेंस बजट आज ब्रिटेन के अंदर बढ़ाया गया है, या मैक्रों जिस तरह से कल बोल रहे थे वहां पर मुलाकात के दौरान, ये कहीं ना कहीं यूरोप की तिलमिलाहट को दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल तिलमिलाहट हो रही है उनको, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो खर्चे थे, रक्षा पे जो खर्चा होता था बहुत लिमिटेड होता था। उन्होंने बड़ी छोटी छोटी डिफेंस अपनी फोर्सेस बना रखी थी, क्योंकि वो सब जो रशिया की जो भी प्रॉब्लम होती थी उसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिली हुई थी नाटो के नाम पे, और अमेरिका उनका खर्चा उठा रहा था। लेकिन और उन्होंने अपने खर्चे इस तरह से बढ़ा लिए थे सोशल सिक्योरिटी या दूसरे खर्चों पे कि डिफेंस में बिल्कुल खर्चा खत्म कर लिया था। अब एकदम उनको खर्चा अपना बढ़ाना पड़ रहा है तो उनकी मुश्किल हो रही है। जैसा आपने बजट की बात की, ब्रिटेन की बजट की, उन्होंने कहा, अनाउंस किया है कि हम जो इंटरनेशनल एड है उसको काट करके और डिफेंस में खर्चा बढ़ा रहे हैं, जिसकी एनजीओज ने भी बड़ी उसकी नाराजगी जाहिर की है कि भाई ये जो तरीका आपका गलत है। लेकिन इस तरीके से उनको करना पड़ा है। आप जो कह रहे हैं तिलमिलाहट तो पूरी है, क्योंकि सडनली उनके पास एकदम खर्चा करने का करना पड़ रहा है, उनको दिख रहा है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब जैसा कल आप अभी मैक्रोन साहब की बात की, वो भी अपने आप को वहां पे सब हर कोई नाव इसमें, मेरे विचार से सब इसको देख रहे हैं कि जो वहां पे संपदा है, खनिज संपदा है यूक्रेन की, उसमें किसको किसका कितना हिस्सा मिलना चाहिए, वो भी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने, मैक्रोन साहब ने कहा कि हमने 60% हम लोगों ने खर्चा किया है और उसमें लोन और ग्रांट दोनों शामिल है। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं यूक्रेन से कीमत चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, तभी वो उन्होंने कहा कि हमने लोन और ग्रांट दिए हैं। तो इसका मतलब एक तो ये है, और दूसरा एक और भी है, हमें याद हो जैसे आपको $300 बिलियन रशिया का जो है फ्रीज किया हुआ है असेट्स में, जो कि यूरोप में है, और जिसके उन्होंने भी कहा कि हमारे पास $200 बिलियन से ज्यादा की जो रशिया का जो
हिस्सा है, जो उनकी असेट्स हैं, वो हमारे यहाँ पर यूरोप में है, और क्योंकि वो यूरो में और दूसरी करेंसीज में बहुत है उनकी करेंसी, तो उसमें भी बातचीत चल रही है एक अंदर खाने कि उसको किस तरह से बंटवारा किया जाए। ठीक है, कि चलिए जो भी बातचीत चल रही है, सबसे पहले तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको रोकने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं विभिन्न देश, और जो बातचीत चल रही है खासकर रूस और अमेरिका के बीच में, सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध रुक जाए। और हालांकि ये ज़रूर है कि अब यूरोप के समीकरण, अमेरिका के समीकरण बहुत कुछ बदल चुके हैं। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे।